9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के बुक्स में लेसन नंबर 6 गद्य पाठ 6 पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार। लेसन नंबर 6 कौन सा है? पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार। डी डी मीन्स क्या है? डी मीन्स दೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ, एल मीन्स लक्ष्मी, नरसिंहाचार पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार। डी मीन्स ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ, एल मीन्स लक्ष्मी और नरसिंहाचार डी.एल. नरसिंहाचार का पूरा नेम है। कृतिकारर परिचय, ये लेसन लिखने वाले पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार लेसन लिखने वालों का इंट्रोडक्शन। कृतिकारर परिचय, ये लेसन एक ऑटोबायोग्राफी है। ये लेसन ऑटोबायोग्राफी मतलब इनके बारे में पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार्य के बारे में कौन लिखे बोले तो एम.एम. कलबुर्गी। बायोग्राफी, ये एक बायोग्राफी है, सॉरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी है। पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार्य इनके बारे में लिखने वाले कौन है? एम.एम. कलबुर्गी। ये बायोग्राफी उनके बारे में लिखे। उनका इंट्रोडक्शन क्या है? एम मीन्स मल्लप्पा मडिवाळप्पा कलबुर्गी। उनका पूरा नाम है एम.एम. कलबुर्गी। का पूरा नाम क्या है? मल्लप्पा मडिवाळप्पा कलबुर्गी। डी.एल. नरसिंहाचार्य के बारे में लिखने वालों का नाम है एम.एम. कलबुर्गी। काल, उन्होंने कब पैदा हो गए? काल मीन्स डेट ऑफ बर्थ, 1938 में पैदा हो गए। 1938 में उन्होंने पैदा हो गए। स्थल प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस कौन सा है उनका? एम.एम. कलबुर्गी का गुब्बेवाड़ा, गुब्बेवाड़ा गांव में पैदा हो गए। गुब्बेवाड़ा गांव कहाँ पे आता है बोले तो सिंदगी तालुकु विजयपुर जिले, बीजापुर जिले के सिंदगी तालुका के गुब्बेवाड़ा गांव में एम.एम. कलबुर्गी पैदा हो गए। एम.एम. कलबुर्गी लिखे सो कुछ किताबों के नेम से यहाँ पे है। कृतिगळु, कृतिगळु माने उन्होंने लिखे सो किताबें। फर्स्ट उनकी किताब का नाम है मार्ग। फर्स्ट किताब का नाम क्या है? मार्ग। सेकेंड शासनगळल्ली शिवशरणರು। एम.एम. कलबुर्गी लिखे सो सेकेंड बुक है शासनगळल्ली शिवशरणರು। उसी तरीके से थर्ड वन है कन्नड़द हस्तप्रति शास्त्र, कन्नड़द हस्तप्रति शास्त्र। फोर्थ वन है कविराज मार्गद परिसर साहित्य, कविराज मार्गद परिसर साहित्य इत्यादि। इत्यादि माने एटसेट्रा। एम.एम. कलबुर्गी लिखे तो ये कुछ किताबों के नेम से यहाँ पे हैं और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखे हैं। एम.एम. कलबुर्गी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन कौन से प्रशस्ति मिले? प्रशस्ति को उसमें फर्स्ट वन प्रशस्ति है कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति। फर्स्ट उनको अवार्ड मिला कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट देने वाला अवार्ड है। उसी तरीके से कर्नाटक गवर्नमेंट देने वाला और एक फेमस प्रशस्ति राज्योत्सव प्रशस्ति, राज्योत्सव प्रशस्ति भी एम.एम. कलबुर्गी को मिला। पंप प्रशस्ति, पंप प्रशस्ति भी एम.एम. कलबुर्गी को मिला। इसको छोड़कर और बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, इसलिए हम उसके बारे में क्या लिखे? इत्यादि, एटसेट्रा। इत्यादि माने एटसेट्रा। क्लियर? ओके। गद्य पाठ 6 पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार। लेसन नंबर 6 पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार। पांडित्य माने क्या? नॉलेज। डी.एल. डी माने ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ, एल माने लक्ष्मी, नरसिंहाचार। ये सेकेंड लैंग्वेज 9th स्टैंडर्ड का कन्नड़ा का 6th लेसन है। हम लास्ट टाइम इसका कवि परिचय देखे। एम.एम. कलबुर्गी, ये क्या है? बायोग्राफी है। डी.एल. नरसिंहाचार्य के बारे में लिखने वाले कौन है? एम.एम. कलबुर्गी। मल्लप्पा मडिवाळप्पा कलबुर्गी। एम बोले तो मल्लप्पा, एम मडिवाळप्पा कलबुर्गी उनका पूरा नाम है। लास्ट पीरियड में हम इनके बारे में सुने हैं। आज हम लेसन देखेंगे पांडित्यद डी.एल. नरसिंहाचार। डी.एल.एन. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, डी.एल.एन. को देखते हुए, ಅವರನ್ನು उनको नोडी। डी.एल.एन. शॉर्ट फॉर्म है। डी माने
ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ, ಎಲ್ ಮಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎನ್ ಮಾನೆ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಉनको देखकर, तीनम श्री, तीनम श्री, ती माने तीर्थपुरा, नम माने नंजुंडಯ್ಯ, श्री माने श्रीकंठಯ್ಯ. तीनम श्री, तीर्थपुರ, ನಂಜುಂಡಯ್ಯ, ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಮರಣ ದುಃಖವನ್ನು, उनकी मौत की तकलीफ को, दुख बोले तो तकलीफ को मರೆಯುತ್ತಿದ್ದ, भूल रहे सो कन्नड़ साहित्य प्रपंच, कन्नड़ लिटरेचर की दुनिया में 8/5/1971, 8/5/1971, 8th May 1971, 8th May 1971 में कौन मर गए बोले तो DLN मर गए. रंदु बंद, ये तारीख को आई सो DLN की ಅವರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ, उनकी मौत की खबर, वार्ते खबर से इंद निजಕ್ಕೂ तत्तरिसी ಹೋಗಿದೆ. सच में हम पूरे तत्तरिसु माने क्या हो गए, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, क्योंकि कन्नड़ा लिटरेचर के एक महान हस्ती कीनम श्रीकंठಯ್ಯ का इंतकाल को अभी हम भूल रहे थे, उसी टाइम पे और एक महान हस्ती की और एक पंडित की क्या हो गया, मौत हो गई. क्लियर. नेक्स्ट आगे उनके बारे में देखिए, DLN के बारे में. उनके दोस्त BM श्री, TS ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ, AR ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ, ಕಮ್ಮಟ ग्रुप में रूपगొంಡು, रेडी होकर कुवेंपु, DK भीमसेन राव, के ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, एन अनंत रंगाचार ಮೊದಲಾದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ये सभी दोस्तों के साथ में विद्यार्थी जीवन कಳೆದು, स्टूडेंट लाइफ गुजारकर संशोधना विद्यार्थी अंदु, एक दिन रिसर्च स्टूडेंट बोलकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कन्नड़ पंडितरेंदु, कन्नड़ के राइटर बोलकर, कन्नड़ पंडित बोलकर मैसूरिना, मैसूर के महाराजा कॉलेज में, मैसूर के महाराजा कॉलेज, युवराजा कॉलेज, बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेजुಗಳಲ್ಲಿ, ये उन्होंने करे सो कॉलेजों के नाम है, मैसूर महाराजा कॉलेज, युवराजा कॉलेज और बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेजुಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರೆಂದು, ಕನ್ನಡ के लेक्चरर बोलकर ಪರಿಷತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ನಿಘಂಟುವಿನ ಸಂಪಾದಕರೆಂದು, कन्नड़ साहित्य परिषद बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डिक्शनरी लिख रहे थे, उसके भी रिपोर्टर बनकर, राइटर बनकर ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ದುಡಿದವರು, बहुत ज्यादा काम करे हैं, ದುಡಿ माने मेहनत करे हैं. DLN ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, अपनी जिंदगी रहते हुए, मतलब जब तक जिंदा थे तब तक, DLN तब तक जिंदा थे तब तक ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ कन्नड़, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड प्राकृत, ऐसा 6 लैंग्वेज जानते थे. DLN कितने लैंग्वेजेस जानते थे? 6 लैंग्वेजेस, कन्नड़, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड प्राकृत, ऐसे 6 लैंग्वेज में वो क्या थे, परफेक्ट थे. DLN 6 लैंग्वेजेस को जानते थे. ಮೊದಲಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೈವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು, और इसको छोड़कर भी दूसरी लैंग्वेजों में भी परफेक्ट थे. ಕೈವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು माने परफेक्ट थे. ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ, बहुत सारी किताबें, थ्योरेटिकल किताबें, ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ, बहुत सारे लिटरेचर के बुक्स, परिवारವನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ परिवारವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, बहुत सारे लिटरेचरिस्ट्स के, मतलब राइटर्स के खानदानों को जोड़कर, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, जोड़कर ಕನ್ನಡದ ಕಣದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ की जमीन पर ಇವರು ಮನದಣಿಗೆ ದುಡಿದರು. ಇನ್ನು दिन रात मेहनत करे हैं. मनादणी बोले तो दिन रात मेहनत करना, अपने आप को उसके अंदर ही डुबा के रखना. ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, मॉडर्न पीरियड के राइटर्स के लाइन में, साल बोले तो लाइन में, मॉडर्न पीरियड के राइटर्स की लाइन में ನಿಲ್ಲಬಹುದಾದ, ठहरने वाले विद्वत्तನ್ನು संपादिಸಿದರು. ऐसा नॉलेज उन्होंने क्या करे थे, कमाए थे. विद्वत्तु बोले तो
नॉलेज। आज के पीरियड के जो राइटर्स हैं उनके साथ खड़े रहने की एक खूबी DLN के अंदर थी। क्लियर। नेक्स्ट, कन्नड़ದ दिग्गज, इनका फर्स्ट पार्ट कन्नड़ा के दिग्गज, बहुत बड़े राइटर। गज बोले तो हाथी, कन्नड़ದ दिग्गज बड़े हाथी। कन्नड़ा लिटरेचर में एक बड़े हाथी का काम कौन करे बोले तो DL नरसिम्हाचार्य करें। क्या करें? अधिकार बल, इनके पास कोई पावर नहीं था। अधिकार बल बोले तो ताकत, अधिकार बोले तो पावर, पावर की ताकत नहीं थी। स्वपक्षಗಳ ಬೆಂಬಲ, कोई पार्टी के फॉलोअर नहीं थे लोग। बेम्बल कोई स्वपक्ष, अपनी खुद की पार्टी, जैसा कांग्रेस बीजेपी ऐसे पार्टी, वैसे पार्टी के कोई बेम्बल, ऐसी कोई सपोर्ट नहीं थी उनको। दुड्डिನ दौलत, तो पैसे की भी ताकत नहीं थी उनके पास। मोहक मातुगारिके, मीठी बात भी उनको करने नहीं आता था। ई वाऊ, ये कुछ भी इल्लदे नहीं है, सो केवल सिर्फ पांडित्यದ संपत्तिनिंद, नॉलेज के खजाने से जनतेಯ गमन, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन, गमन बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सोच अपने तरफ, गौरवವನ್ನು, इज्जत को ಗಳಿಸಿದವರು DLN, इज्जत कमाने वाले कौन है बोले तो DLN है। लोगों की कोई ताकत नहीं थी, इनके पास पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी, फिर भी लोगों को अपनी तरफ कॉन्सेंट्रेशन, अपनी तरफ टर्न करने की खूबी क्या थी बोले तो वो था उनका नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा परफेक्ट हो गए थे उन्होंने। DLN ಎಂದರೆ पांडित्य, DLN बोले तो नॉलेज, पांडित्यವೆಂದರೆ DLN, नॉलेज बोले तो DLN। किसके पास नॉलेज है बोले तो DLN, DLN बोलते नॉलेज का खजाना कौन है बोले तो DLN। तो इतना फेमस उन्होंने नाम कमाए थे। हले कन्नड़, पुराने कन्नड़ा में भाषा साहित्यದ विषयಕ್ಕಂತೂ, पुराने कन्नड़ा की लैंग्वेजेस के लिटरेचर में, किताबों में विषयಕ್ಕಂತೂ, सब्जेक्ट को हलವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, बहुत सारे लोग बोले जैसा, ನಾನು ಬಲ್ಲಂತೆ, मैं समझे जैसा, मैं MM कलबुर्गी, सब बहुत सारे लोग बोले भी, और मैं जो देखा उनको, मैं जो समझा। और ಒಂದು जंगम बृहत कोश, उन्होंने एक बड़ी डिक्शनरी के टाइप में थे। जंगम बृहत कोश माने एक बड़ी डिक्शनरी के टाइप में थे। हले कन्नड़ದಲ್ಲಿ, पुराने कन्नड़ में ಅವರಿಗಿಂತಲೂ, उनसे ज्यादा निष्णातराದ, परफेक्ट विद्वांसरನ್ನು, परफेक्ट पंडित को या होशियार आदमी को सद्यದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು अशक्यವೆಂದು ನನ್ನ भावने। आज के पीरियड में देखना बोले तो नहीं मिल सकते, अशक्य बोले तो कोई शक नहीं है, आज के पीरियड में ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता। ನನ್ನ भावने, मेरी फीलिंग है। कन्नड़ದ ಇನ್ನೊಂದು दिग्गज, कन्नड़ा के और एक बड़े कौन लिटरेचरिस्ट, कन्नड़ के दिग्गज बोले तो बड़े हाथी, और एक हाथी कौन है? तीनम श्रीकंठैया, और एक हाथी कौन है? तीनम श्रीकंठैया। और एक परफेक्ट आदमी कौन है बोले तो तीनम श्रीकंठैया। ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು, ये बात भी तीनम श्रीकंठैया बोले, बहुत जबरदस्त आदमी है, कौन है बोले तो DLN है बोलकर बोले। ಇದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಲ್ಲ, ये सिर्फ उनकी तारीफ नहीं है, सरियाद विमर्श ಎಂದು, सही तरीके से उनके ऊपर क्रिटिसाइज, मतलब उनके बारे में रिसर्च किया गया है। विमर्श ಎಂದು नन्नंते ಎಲ್ಲರ अभिप्राय, मेरे जैसा सभी की ओपिनियन है, मेरे जैसा, मैं जैसा बोल रहा हूँ, ये आदमी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा नॉलेज है उसको, काले कन्नड़ा के बारे में बहुत अच्छी इल्म है बोल के उन्होंने बोले। तो सिर्फ मैं एक नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग उनके बारे में ये बात बोलते हैं, बोलकर बता रहे। क्लियर? यस। लास्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट। ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ, ಮೈಸೂರು यूनिवर्सिटी के कन्नड़ मुख्यस्थ पीठवन्नेರುವ, कन्नड़ा के मुख्यस्थ बोले तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पीठवन्नेರುವ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर चढ़ने वाले भाग्य ಅವರದಾಗಿದ್ದರು, वो उनके किस्मत में रहा तो भी, पीठವೇರದವರನ್ನು, पीठವೇರಿದವರನ್ನು, पीठ वो पोस्ट पे चढ़े वाले, पीठ ಏರಬೇಕಾದವರನ್ನು, वो पोस्ट पे चढ़ने वालों को सिद्धಗೊಳಿಸಿದವರು, वो पोस्ट पे, कन्नड़ा मैसूर यूनिवर्सिटी के कन्नड़ के हेड पोस्ट पे पहुंचने वाले उन्होंने थे तो भी उन्होंने कभी नहीं पहुंचे, नहीं वो पोस्ट को
ख्वाहिश करे, चढ़ने वालों को और चढ़े वालों को मदद करे। ಪೀಠ ಏರಿದವರನ್ನು चढ़ने वालों को, पीठ ಏರಬೇಕಾದವರನ್ನು उनको चढ़े वालों को और चढ़ने वालों को। कन्नड़ा के मुख्यस्थ पीठ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सीट पर बैठने की काबिलियत उनके अंदर थी तो भी उन्होंने नहीं चढ़े। चढ़े वालों को मदद करे और पीठ चढ़ने वालों को भी मदद करे और चढ़ने वालों की भी हेल्प करे। सिद्धಗೊಳಿಸಿದರು, रेडी करे उनको। मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर यूनिवर्सिटी को पांडित्यದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು। नॉलेज का एक परफेक्ट बेस डाले। भद्र बुनादी बोले तो मजबूत बेस डाले ಹಾಕಿದರು। DLN 11 ग्रंथ, DLN 11 ग्रंथ लिखे, बड़े बुक्स लिखे। कितने ग्रंथ लिखे? 12। उसके बाद 7 मुन्नुडी, 7 मुन्नुडी। मुन्नुडी बोले तो क्या बोलते? प्रीफिक्स बोलते। देखिए कन्नड़ा में, इंग्लिश में आपके इंग्लिश के रीडर में फर्स्ट पेपर रहता प्रीफिक्स बोल के, कन्नड़ा में मुन्नुडी बोल के रहता। तो ये राइटर की बात है। मुन्नुडी 12 विमर्शा लेखनಗಳು, 12 विमर्शा, क्रिटिसाइज बुक्स, विमर्शा लेखन, किसी की किताबों के बारे में लिखना, विमर्शा 12 लिखे। इस तरीके से 70 इतर लेखन, 70 अदर इतर लेखन आर्टिकल्स या बुक्स, 70 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखे हैं। इदु ये DLN के साहित्य संपत्तु, ये DLN का साहित्य बोले तो लिटरेचर का खजाना है, राइटिंग का खजाना है। ಅವರ ಈ ಕೃಷಿ, उनकी ये एग्रीकल्चर, ये मेहनत ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಮೊತ್ತ कम, इसमें कम नजर आए तो भी ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು, बहुत कम है बोलकर बोले तो सत्वದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು। सच्चाई में बहुत बड़े हैं बोलकर हम समझ सकते हैं। ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, मानना ही पड़ेगा। इत्तीचೆಗೆ आजकल ಬಂದ आयसो नूरारू पुस्तकಗಳು, बहुत सारी किताबें ಅವರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, उनकी क्लास में ನೀಡಿದ दिएसो उपन्यासದ विस्तृत रूपगಳೆಂದು, उन्होंने पढ़ाए सो लेसन्स का एक्सप्लेनेशन है बोलकर बोल सकते हैं। आज जो किताबें आई मार्केट में, वो किताबें कैसी है बोले तो DLN पढ़ाए सो किताबों का एक्सप्लेनेशन आज के मार्केट में ऐसे किताबें हैं। वर्गदन उन्होंने जो लेसन लेते थे, उनके स्टूडेंट जो सीखे थे, वो स्टूडेंट जो किताबें लिखी वो है। ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳೆಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, उनके स्टूडेंट ही खुशी से बोले हैं बोलकर, ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ बोले हैं बोलकर ಅವರ साहित्य, उनका लिटरेचर, कृषिಯನ್ನು, उनके लिटरेचर के एग्रीकल्चर को पुस्तक संख्यೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ, उन्होंने कितने किताबें लिखे बोलकर नहीं देखते हुए, शिष्य संख्यೆಯಲ್ಲಿ, उनके स्टूडेंट की तादाद में ನೋಡುವುದು, देख सकते हैं, न्यायವೆಂದು, जस्टिस बोलकर तोरुತ್ತದೆ। हम उन्होंने कितने स्टूडेंट्स है उनके वो देखना, ना कि उन्होंने कितने किताबें लिखे हैं, ये देखने की जरूरत नहीं है। लास्ट ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ वैसा देखे तो ಒಂದು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ, एक पूरी कंप्लीट किताब से ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬೆಳಕು, नहीं नजर आने वाली रोशनी, ಬೆಳಕು माने रोशनी, ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ, उनकी एक राइटिंग से ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ मिल सकती है बोलकर, ಒದಗಿಸು बोले तो मिल सकती है बोलकर, ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ। उनका एग्रीकल्चर, उनका लिटरेचर में जो एग्रीकल्चर है, मतलब जो मेहनत है उनकी, किताबें लिखने में उनकी जो मेहनत है वो छोटी नहीं है बोलकर मैं बोल सकता हूँ। ये मेरी फीलिंग है। ನನ್ನ ಭಾವನೆ बोले तो ये मेरी फीलिंग है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट गद्य पाठ 6, पांडित्यದ DL नरसिंहाचार्य। ये लेसन हम शुरू करे हैं, इसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे। पांडित्यದ DL नरसिंहाचार्य लिखने वाले कौन है? M कलबुर्गी। हम लास्ट पीरियड में पांडित्यದ DL नरसिंहाचार्य का कन्नड़ दिग्गज, कन्नड़ा के एक बड़े हाथी के टाइप में हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन सुने हैं। आज हम
व्यक्तित्व विशेष, उनका पर्सनालिटी कैसी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा था, उनका पर्सनालिटी कैसा था, आज देखेंगे। DLN ಅವರ व्यक्ति विशेषತೆಯನ್ನು, DLN के पर्सनालिटी को जब हम देखने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंस को देखने जा रहे हैं, उन्होंने एक संपादक, उन्होंने एक क्या थे, रिपोर्टर थे, कलेक्ट करने वाले, संपादक, शास्त्रज्ञ, थ्योरेटिकल नॉलेज रखने वाले थे, संशोधक, रिसर्चर थे, विमर्शक, क्रिटिसाइजर थे, कोई चीज के बारे में सही नहीं लगी तो उसको क्रिटिसाइज करने वाले थे, रिपोर्टर थे, थ्योरेटिकल नॉलेज रखने वाले थे, रिसर्चर थे और क्या थे, क्रिटिसाइजर थे। उसके साथ में लेक्चरर भी थे, प्रोफेसर भी थे। प्राध्यापकರು ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು, उनको ऐसा पांच डिवीजन में डिवाइड करके बोल सकते हैं, संपादक, शास्त्रज्ञ, संशोधक, विमर्शक, प्राध्यापक, ऐसा 5 डिवीजन में डिवाइड करके बोल सकते हैं। वड्डाराधने किताब का नाम है। ಅವರ ಸಂಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ उन्होंने कलेक्ट करे सो किताबों में ಒಂದು परम निदर्शन, एक अहम किताब है। निदर्शन बोले तो निशानदेही है। संपादना सामर्थ्य कलेक्ट करने की हिम्मत में ये बुक एक अहम निशानी है। ಅದರೊಂದಿಗೆ उसके साथ में ನಡೆಸಿದ ಚಲಾಯಿಸೋ 40 ವರ್ಷಗಳ 40 साल का अनुसंधानದಿಂದಾಗಿ काम करने की वजह से 40 साल इसके ऊपर रिसर्च करने की वजह से इत्तीचೆಗೆ आजकल सुदीर्घ प्रस्तावने, डीप इंट्रोडक्शन, परिपूर्ण परिशिष्टಗಳೊಂದಿಗೆ, कंप्लीट और सभी चीजों के बारे में, परिशिष्टಗಳೊಂದಿಗೆ सभी चीजों के बारे में, ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದ वो पहले से ज्यादा 3 पट्टू 3 पार्ट, 3 पट्टू बोले तो 3 पार्ट, एक किताब है उसके 3 हिस्से बन गए, 3 हिस्सों के बराबर गात्र पड़ेदु, 3 हिस्सों के बराबर मोटा गात्र बुक बनकर पड़ेदु लेकर वरा बंदितु बाहर आ गई है। एक किताब 3 किताबों का हिस्सा बनकर बाहर आ गई है। कन्नड़ा के लिए ಒಂದು अपूर्व, एक अनकंप्लीट, अपूर्व बोले तो बहुत ज्यादा, गद्य ग्रंथ, एक गद्य लेसनिंग बुक है, एक बड़ी किताब है। अपूर्व शुद्धिಯಲ್ಲಿ बहुत ज्यादा साफ सफाई के साथ लभिसितु, हमको मिली है, बहुत साफ सफाई के साथ मिली है। ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, इस रास्ते में पंप रामायण संग्रह, उन्होंने लिखे सो किताबों के नाम है पंप रामायण संग्रह, सुकुमार चरितम, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡವು। ये किताबें फिर से रिवाइज्ड होकर प्रिंट हो गए। ಈ ಸಂಸ್ಕರಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ये संस्करण जमा करते हुए आ गए सो ಅವರ ಬುದ್ಧಿ, उनका नॉलेज, मनस्सु, उनका दिल ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, कैसे काम करता है बोलकर मानसोल्लासದಲ್ಲಿ, उनकी और एक किताब है मानसोल्लास, उसमें ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು। मानसोल्लास ಬಗ್ಗೆ किताब है, उसमें कन्नड़ छंदस्सु बोलकर एक आर्टिकल है, उसमें हम क्या कर सकते, उसमें उसको हम देख सकते हैं। यस, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ सभी फील्ड्स में ಎದ್ದು ಕಾಣುವ, उठकर नजर आने वाले DLN ಅವರ, DLN का शास्त्रमती, वो थ्योरेटिकल नॉलेज, शास्त्र वो किताबी नॉलेज, कन्नड़ ग्रंथ संपादने, कन्नड़ का बुक्स का कलेक्शन ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, कन्नड़ के बुक्स का कलेक्शन बोलकर एक किताब लिखी, कन्नड़ ग्रंथ संपादने बोलकर एक किताब लिखी। उस किताब में संपूर्ण प्रकटಗೊಂಡಿದೆ, कंप्लीट लिखा गया है। ग्रंथ संपादನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, किताब कलेक्ट करने के टाइप्स को कन्नड़ के अन्वयिಸಿ, कन्नड़ को रिलेट करते हुए, अन्वयिಸಿ रिलेट करना, बरेद ई लिखे सो ये शास्त्र कृति थ्योरेटिकल किताब कन्नड़ದಲ್ಲಿ, कन्नड़ में प्रथम साहस, पहली हिम्मत, ये बुक्स के प्रथम साहस, प्रथम साधने, पहली हिम्मत और पहला अचीवमेंट, साधने अचीवमेंट,
ಅದರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ उसके एक एक पन्नों में DLN ಅವರ DLN का ಪ್ರಕಟಿತ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅನ್ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಿತಾಬೋಗೆ अध्ययन पढ़ाई के लिए व्याप्तिಯನ್ನು पढ़ाई का एरिया व्याप्ति बोले तो एरिया जो किताबें प्रिंट हुए और जो किताबें नहीं प्रिंट हुए उनके एरिया को हम देखेंगे तो साहित्य व्यासंगದ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು साहित्य लिटरेचर की पढ़ाई का लंबा और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई अरियಬಹುದು समझ सकते हैं। लिटरेचर के जो किताबें हैं उसकी पढ़ाई लिटरेचर की जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसकी लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है ये चीज हम उनकी किताबों से मालूम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट संशोधने DLN ಅವರ उसिरू रिसर्च करना DLN की सांस थी। उसिरू बोले तो सांस उनका काम ही रिसर्च करना। कैसा साहित्य लिटरेचर शास्त्र किताबें पुरानी किताबें या शास्त्र ग्रंथಗಳು बोलते उसको इतिहासಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ इतिहास के पन्नों में ಇದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ये मिंचु बोले तो बिजली की तरह कार्य ಮಾಡಿದೆ काम करे हैं। उनके जो आर्टिकल्स हैं उनके जो किताबें हैं कैसा काम करे बोले तो बिजली की तरह काम करे हैं। संपादित कृतिಗಳ कलेक्ट करे सो बुक्स के ಮುನ್ನುಡಿಗಳು प्रीफिक्स इंग्लिश बुक में फर्स्ट पेज प्रीफिक्स बोल के रहता है उसके बाद इंडेक्स रहता है तो वो प्रीफिक्स मुन्नुडिगलु कन्नड़ा में मुन्नुडिगलु रहती है। पोन्नन भुवनैक्य रामाबुदेय ये किताबों के नाम है आपको वैसे ही बोलता हूँ मैं। पोन्न लिखे सो भुवनैक्य रामाबुदेय कुमुदेंदु रामायण धवಳ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರೂಪ ऐसे गाने के टाइप्स को इत्यादि लेखनಗಳು ऐसे बहुत सारी किताबें ಅವರ साहित्य संशोधನೆಯ अमृत फलಗಳು उनके लिटरेचर के रिसर्च का अमृत फलಗಳು उनके रिसर्च का अमृत बोले तो एक मीठे फल हैं। अमृत फलಗಳು मीठे फल हैं। पांडित्य के संबंधपट्ಟ लिटरेचर के रिलेट करने वाले संबंधपट्ಟ लिटरेचर के साथ नॉलेज के साथ जुड़ने वाले ಅವರ संशोधना शक्ति उनकी रिसर्च की ताकत उज्ज्वल उदाहरण ये एक चमकने वाला एग्जाम्पल है। उज्ज्वल बोले तो बड़ा एग्जाम्पल है। उनका लिटरेचर की दुनिया के लिए उन्होंने जो रिसर्च करते थे इसको हम उनके बारे में सुने तो हमको समझ में आ जाता है उन्होंने किस तरीके से रिसर्च करते थे। ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। जैसे कि एक किताब का नाम है शब्द विहार। एक किताब का नाम है शब्द विहार ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ एक छोटी सी किताब है। ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು एक छोटा वर्ड को ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು पकड़कर रेम्बे रेम्बे एक क्या बोलेंगे आप पेड़ है एक पेड़ है वो पेड़ का रेम्बे कांड गुंटा इಳಿದು रेम्बे उसके ब्रांच से उसके डालियों से लेकर उसके जड़ तक पहुंचना समझ इसको बोलते रेम्बे कांड गुंट इಳಿದು हलವು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ बहुत सारे उसके क्या बोलेंगे ಬೇರು बोले तो जड़ा ಬೇರು बोले तो जड़ों में हरिदाड़ी घूमकर मूल ಬೇರನ್ನು ಹಿಡಿದು अहम जड़ को पकड़कर ಬೇರನ್ನು जड़ को पकड़कर मुट्टी पकड़कर ಹೇಳುವವರ ಸಾಹಸ बोलने का उनकी हिम्मत ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ। दूसरों को ये नहीं हो सकता बोलकर बता सकते हैं। जैसे कि कोई एक वर्ड आपको पता चला तो यह वर्ड कहाँ से आया, फर्स्ट कौन यूज करे, कहाँ यूज करे, कब यूज करे, कौन सी किताब में है, तो ऐसा डीप सोचने की ताकत किसकी थी बोले तो DLN। तो वो वर्ड कहाँ से आया मालूम करे तक उन्हें बेचैन रहते थे। ये पॉइंट इसका मीनिंग है क्लियर में। तो कोई वर्ड उनको नया मालूम होता था तो उन्होंने इस तरीके से उसको ढूंढते थे। तो ये एक मेहनत करने का काम और ऐसा काम दूसरे कोई नहीं कर सकते। असाध्य भावने हुट्टिಸುತ್ತೆ। ऐसा कौन ये वर्ड मिल गया हम पढ़ लेते निकल जाते मगर लोग वो पकड़ लिए तो ये वर्ड कब कहाँ पे कौन से राजा के पीरियड में कौन सी किताब में कब यूज हुआ तो उसके बारे में डीप थिंकिंग करने वाले DLN है। ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ एक एक वर्ड
ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ कौन से जिले का ಯಾವ ಊರಿನ कौन से गांव का ಯಾವ ಸ್ಥಳದ कौन सी जगह का ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ रिसर्च बुक में है शासन शासनಗಳು बोले तो स्क्रिप्चर्स पुराने जमाने के हाँ स्क्रिप्चर्स में है बोलकर मालूम करते थे ಯಾವ ಕವಿಯ कौन से पोएट का ಯಾವ ಕಾವ್ಯದ कौन से पोयम में ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कौन से पीरियड में ಎಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ऐसा जबान की चोटी पर है जैसा नॉलेज उनके पास था याद कर लेते थे उनको उतना मालूम था कौन से भी वर्ड को पूछे तो ये लफ्ज ये किताब से इस जगह से यहाँ से लिया गया है बोलकर बोलने का एक नॉलेज उनके पास था अगली होदा छुप गए सो या भूल गए सो ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಪದಗಳನ್ನು वैसे रिलेटेड वर्ड्स को अन्य भाषೆಗಳಿಂದ दूसरी लैंग्वेज से बेरಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ उंगलियों के चोटी पर यत्ती तरुआ उठा के लाने वाला ಅವರ ಕೋರ್ಮ साहस उनके डीप नॉलेज उनकी हिम्मत कोर्म मेहनत उनकी ಒಂದು ಲೀಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು एक चमत्कार बोलकर हम बोल सकते हैं एक चमत्कार की तरह उनके पास वो नॉलेज है कौन सा भी वर्ड पूछते जबान पे उसका आंसर मिल जाता था कौन सी भी चीज बोलते उंगलियों पे उनका आंसर बोल देते थे यस क्लियर नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ DLN ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆ DLN का क्रिटिसाइज करना पक्ष पंगड़ಗಳ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ कोई पार्टी का या ग्रुप का संघर्षणೆಯಲ್ಲ संघर्षणे मेहनत नहीं था या डिस्कशन नहीं था न्यायाधीशर तीर्मान जस्टिस का डिसीजन न्यायाधीशर तीर्मान बोले तो जज का डिसीजन ಅವರ दृष्टिಯಲ್ಲಿ उनके नजर में पंप हरिहर कुमार व्यासರು ये राइटर्स है पंप हरिहर कुमार व्यासರು ಕನ್ನಡದ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ के फेमस राइटर्स है हरिहर ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ हरिहर उनके बहुत पसंदीदा राइटर है पुष्पदंत पुराण फूलों के जैसे किताबें पुराण बड़ी बड़ी किताबें अग्गड़ देवा किताब का नाम है रुद्र भट्ट कुमार व्यासर कर्ण ಮೊದಲಾದ ಲೇಖನಗಳು ये बहुत सारी किताबें ಅವರ न्याय दृष्टि के उनके जजमेंट के लिए न्याय दृष्टि जजमेंट के लिए या कानून के लिए निदर्शनಗಳಾಗಿವೆ जरिया है ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ इस पीरियड में कन्नड़ साहित्य चरित्रेಯನ್ನು कन्नड़ लिटरेचर का इतिहास चरित्र बोले तो इतिहास रूपिसबल्ल बनाने वाले महाशिल्पी एक बहुत बड़े पत्थर खोदने वाले शिल्पी शिल्पकार बोले जैसा ಅವರೊಬ್ಬರೇ उन्होंने एक ही है ಎಂದು ಅವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು ये उनकी फीलिंग्स थी ये उनकी सोच थी एम कलबुर्गी की ಅವರ ನಿಧನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು उनकी मौत सभी को क्या कर दिया निराश कर दिया क्लियर लेसन नंबर 6 गद्य पाठ 6 पांडित्यದ DL नरसिंहाचार्य एम कलबुर्गी ये लेसन लिखे सो है आज हम इसका कार्य तत्परते देखेंगे कार्य तत्परते में उनका वर्क प्रोसीजर कैसा था उन्होंने काम कैसे करते थे DL नरसिंहाचार्य अपनी लाइफ में अपना वर्क कैसा करते थे पांडित्य बोले तो नॉलेज संशोधನೆಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ रिसर्च के जंगल में ಆನೆಯಂತೆ ನಡೆದು हाथी के जैसा चलकर ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ शुष्कವಾಗಿರದೆ उनके लिखावट उन्होंने जो किताबें लिखते थे वो सूखे नहीं थे रसवत्तागित्तु मतलब जो भी किताब लिखते थे मजेदार थे लोगों को एंटरटेन मतलब समझ में आए जैसी किताबें थे हच्चनेय हुल्लगावल हच्चने हरे कलर का घास हुल्लुगल हरिविनल्ली क्या बोलेंगे गार्डन में हरे कलर के घास के गार्डन में स्वेच्छयागी अपने आप से तिरुगाड़ुत्ता चलते हुए स्वंपागी साफ सुथरा स्वंपागी सॉफ्ट नेचर से ಕಾಣುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ जहाँ दिखा वहाँ पे तंगी रुक कर हिड़ी हुल्लन्नु कबಳಿಸುವ मुट्ठी भर मतलब जितना मुंह में आया उतना हिड़ी मुट्ठी या निवाला हुल्लन्नु कबಳಿಸಿ मुंह में डाल लेकर हसुविनंते गाय की तरह इदे
तन्न नन्न व्यासंगद व्यासा। इस तरीके का मेरा पढ़ाई का एक नेचर है। मतलब जहाँ पे जो चीज अच्छी मिलती है वो चीज को पकड़ के खाना और चाप चाप के खाना, मतलब समझ समझ के उसको पूरा डीप में समझ लेना। ये पढ़ने का एक तरीका है। हम क्या है, सीधा सरसरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उसके मीनिंग समझे, उसके माने समझे तो हमारे को पूरा डीप वो राइटर क्या बताना चाह रहा है पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नन्न कोठड़िय मेरे रूम के आराम कुर्सिया मेरे मलगी, आराम कुर्सी पर सो जाकर कईगे एटू किदा, हाथ को जो मिली वो पुस्तक तेरे दू, किताब निकाल कर ओदुत्ता पढ़ते पढ़ते इहदा तापत्रय, दुनिया के सभी प्रॉब्लम्स दूर सरिजन चलना, दूर हो गए जैसा, तन्मयतेयल्ली अपने आप में ही, मडुविनल्ली अपने आप के अंदर ही, मेल्ल मेल्लने धीरे धीरे से, मुड़गी बिड़ुत्तेने डूब जाता हूँ। कोई किताब पढ़ रहा हूँ, वो किताब पढ़ते पढ़ते उसी में मैं पूरा क्या हो जाता हूँ, पूरा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, पूरा वो किताब में ही इन्वॉल्व हो जाता हूँ और दुनिया के सभी प्रॉब्लम से क्या हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ। नेक्स्ट, पक्कद मेजिन मेले, बाजू की मेज टेबल के ऊपर इरुवा रहने वाले गंधद कड्डीಗಳ उगुಳುವ ಹೊಗೆ, गंधद कड्डी बोले तो अगरबत्ती, अगरबत्ती से निकलने वाला धुआं, उगुಳುವ निकलने वाला धुआं, ಹೊಗೆ धुआं, सुरुली सुरुली आगी, गोल गोल, अगरबत्ती का धुआं सीधा निकलता क्या नहीं, वो जब भी निकलता है ऐसा गोल फिरते 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 आसमान में गायब हो जाता है। सुरुली सुरुली आगी, अंकु डोंका आगी, आड़ा टेढ़ा होकर, मेले हरड़ी ऊपर फैलकर, कोठड़िया परिमिताकाशदल्ली रूम के पूरे अंदर, करगी होगुವಂತೆ गायब हो जाता है, पिघल जाता है। नानु बारी बारीगे, मैं बार बार करगी होगा बेकेंबा, मैं भी इन किताबों में पिघल के चले जाना बोलकर, ನನಗೆ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ, मुझे ऐसा लगता है। ಈ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರನ ಗದ್ಯತನವಿದೆ। ये लिखने में हरिहर राइटर का गद्य, गद्य बोले तो लेसन टाइप है, गद्यತನವಿದೆ लेसन टाइप है। ಸಾವಿರಾರು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆದವನನ್ನು, ಹಜಾರೋ गलत या खराब अल्फाज लिखने वाले कवि ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, पोएट बोलने से अच्छा, इंತಹ गद्य बरेदवनನ್ನು, ऐसे लेसन लिखने वालों को कवि ಎನ್ನುವುದು लेसु, कवि बोलना सही लगता है। हजारों खराब अल्फाज लिखने वाले, गलत अल्फाज लिखने वालों को हम राइटर बोलते हैं, उससे अच्छा है ये अच्छे लिखने वालों को हम क्या बोलना, राइटर बोलना। अच्छा लेसन्स लिखने वालों को हम राइटर बोलना। केवल पद्य बरेद मात्र के, सिर्फ पोयम लिखने की वजह से, केवल सिर्फ पद्य बरेद पोयम लिखने के मात्र के वजह से राष्ट्र मಟ್ಟದ नेशनल लेवल गौरव ನೀಡುವಂತೆ, गौरव इज्जत देना, नेशनल लेवल की इज्जत देना, इंतः विद्वत पूर्ण, ऐसी एक नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज रहने वाले, व्यवसाय विद्वत्तु, विद्वत्तु बोले तो नॉलेज, पूर्ण बोले तो कंप्लीट, व्यवसाय बोले तो काम करने वाले या एग्रीकल्चर करने वाले, गद्यवरेगु वो खेत में, ನೀಡುವುದು न्याय, ऐसे लोगों को हम इज्जत दिए तो वो हमारे को क्या हो जाता है, इज्जत देने का फायदा पहुंचता है, जस्टिस होता है। एक अच्छे राइटर को राइटर बोल के इज्जत दिए तो वो जजमेंट होता है, वो जस्टिस, वो सही सच होता है। चुपी क्या भी लिख रहे हैं उनको पोएट बोल रहे हैं, ये गलत होता है बोलकर बोल रही हूँ। DLN ಅವರು, DLN प्रथम वर्गದ फर्स्ट क्लास के प्राध्यापकरेंदु, लेक्चरर है बोलकर, फर्स्ट क्लास लेक्चरर है बोलकर, और शिष्य कोटिया, उनके करोड़ों स्टूडेंट, शिष्य स्टूडेंट कोटि करोड़ों, ಒಮ್ಮತದ अभिप्राय एक ओपिनियन है, उनके लाखों करोड़ों स्टूडेंट का एक ओपिनियन है। 60 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 मिनट के बदले में, बदलू 60 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ बदलू 60 मिनट के बदले में 59 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 59 मिनट्स के लिए ಸಾಲುವಷ್ಟು बरोबर होने वाला पाठ सामग्री, लेसन मटेरियल, सामग्री बोले तो लेसन मटेरियल, 60 मिनट उनको पढ़ाना है, 1 मिनट का भी मटेरियल उनके पास कम रहा तो
ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ವರ್ಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. उन्हों कभी क्लास नहीं चलाते थे. 1 घंटा पढ़ाना है बोले तो पूरा 1 घंटा पढ़ाते थे. 1 मिनट भी उसमें का वेस्ट नहीं करते थे. 1 मिनट भी कम रहा तो उस टाइम पे क्लास ही नहीं लेते थे. विद्यार्थिಗಳಲ್ಲಿ स्टूडेंट्स के अंदर व्यासंगದ हव्यास ಬೆಳೆಸಿ पढ़ाई का जज्बा पैदा करके व्यासंग पढ़ाई हव्यास जज्बा बेड़ेसी बढ़ाकर स्टूडेंट के अंदर पढ़ने का जज्बा बढ़ाकर हसीवन्नु हिंगिसुवा दारी उनकी पढ़ाई की भूख मिटाने का रास्ता तोरिसी बताकर आ दारियल्ली उस रास्ते में एडविदाग गिरे जब यत्ति निल्लिसी उठकर खड़ा होने के लिए मुन्नडेसिदरू उनको उठकर खड़ा होके आगे बढ़ने के लिए मदद करे. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟು इसको याद रखकर ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು उनके सभी स्टूडेंट्स मित्रರು फ्रेंड्स ज्ञानोपासक नॉलेज रखने वाला ಹೊಸ ಬೆಳಕು नया उजाला देने वाला उपायन ಎಂಬ अभिनंदना ग्रंथಗಳನ್ನು उपायन ऐसे 3 नाम की किताबें उनकी रेस्पेक्ट के लिए शुक्र अदा अभिनंदन बोले तो खुश करने के लिए और उनका शुक्र अदा करने के लिए ग्रंथಗಳನ್ನು अर्पिಸಿ ये किताबें उनके नाम पे लिख कर छोड़े हैं. नाड़ जनते पूरे कर्नाटक स्टेट के लोग बीदर साहित्य सम्मेलन के बीदर कन्नड़ साहित्य सम्मेलन ये प्रोग्राम होता कन्नड़ साहित्य लिटरेचर तो उनकी तरफ से अध्यक्षरेंदु आरिसी उनको चीफ गेस्ट बोलकर सेलेक्ट करके कृतज्ञತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. उनका शुक्र अदा करें. कन्नड़ साहित्य परिषद का एक बड़ा प्रोग्राम होता है साल में हर साल में 3 दिन का प्रोग्राम रहता है. तो उसके चीफ गेस्ट किसको बनाए बोले तो DL नरसिम्हाचार्य को बनाए. पांडित्य DL नरसिम्हाचार्य को बनाकर उनका शुक्र अदा करे. यस आगे देखिए. ಇವುಗಳಿಗಿಂತ इन सबसे DLN ಅವರ DLN का ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ उनकी बड़ी प्रॉपर्टी बोले तो दौड्डा मनसु उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या था बोले तो उनका दिल बड़ा था. तಮ್ಮ निलुविगे तक उनके अंदर आने वाले निलुविगे उनके साथ मतलब मेरे पास जो हो सकता है वो निलुविगे तक अधिकार सिगलिಲ್ಲವೆಂದು मैं जैसा चाहूं वैसा पावर मुझे नहीं मिला बोलकर ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅವರು ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. एक मर्तबा भी अपने मुंह से नहीं बोले. देखो भाई मेरे पास ये नॉलेज है मेरे को मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार बन सकता हूँ चांसलर बन सकता हूँ HOD बन सकता हूँ बोलकर कभी भी किसी के सामने मुंह खोल के नहीं बोले. ಮನದಲ್ಲಿ दिल में आ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. दिल में भी वो फीलिंग उनके नहीं आई. ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ उन्हों कलेक्ट करे सो शब्दमणि दर्पणವನ್ನು शब्दमणि दर्पणम किताब को विमर्शिಸುತ್ತಾ क्रिटिसाइज करते हुए ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು मैं 1-2 बात DLN ಅವರಿಗೆ DLN को नोवन्नुंटु ಮಾಡಿದವು. मैं उनके बारे में उनकी किताब के बारे में 1-2-3 बातें गलत लिखा था. ये उनको क्या हुआ फील हुआ तकलीफ हो गई. किसको DLN को. कौन लिखे थे गलत MM कलबुर्गी. उनके किताब के बारे में 2-3 क्रिटिसाइज करे थे आप यहाँ ऐसा करना था बोल के. तो वो उनको क्या हो गया फील हो गया. ಎಂದು ಗೆಳೆಯರಿಂದ ऐसा उनके फ्रेंड से चिड़िದಾಗ मालूम हुआ जब ನನಗೆ ನೋವಾಯಿತು मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई. किसको MM कलबुर्गी को. पांडित्य DL नरसिम्हाचार्य को तुम्हारी बात से थोड़ा तकलीफ हो गई है बोलकर MM कलबुर्गी को उनके फ्रेंड से मालूम हुआ. तब MM कलबुर्गी को भी क्या हुआ तकलीफ हो गई. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ आवृत्तिಯಲ್ಲಿ उन्हों अपने नेक्स्ट एडिशन में आवृत्ति बोले तो नेक्स्ट वो बुक का दूसरा एडिशन बना रहे सो टाइम पे बरेद लिखे सो धारवाड़ के कर्नाटक विश्वविद्यालय कर्नाटक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मल्लिनाथ MM कलबुर्गी MA ಅವರು ದರ್ಪಣಾಲೋಕನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ उनकी दर्पणालोकन किताब में 2 लेखनಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 आर्टिकल्स लिखकर प्रिंट करे हैं. सूत्र वृत्ति ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ सूत्र फॉर्मूलास वृत्ति क्या बोलते
रीपब्लिश होते वृत्ति बार बार वो प्रिंट होना वृत्ति जॉब उनका टीकेಗಳು टीके क्रिटिसाइज करना आप ये गलत बोल रहे हैं इसका मीनिंग ये होता है गलत तो हर इंसान से होता है मैं भी बहुत सारे वर्ड्स हिंदी में बोलने का इंग्लिश में बोलूँ तो उसका कोई गलत मीनिंग नहीं होता जो समझ में आ रहा आप अंडरस्टैंड होना बोलकर बोल रहे तो उसको वृत्ति वृत्ति जॉब हो सकता है टीकेಗಳು ಟೀಚ್ देना ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ करना ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರುವ ಡಿವೈಡ್ हो गए सो ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ लिटरेचर को सभी ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ उन्होंने बहुत ज्यादा डीप उसके अंदर काम करके उसको क्या करें ढूंढ कर निकाले हैं मैं पहले बोल रहा हूं आपको डीएल नरसिम्हाचार्य कोई वर्ड उनको नया मिल जाता तो उन्होंने क्या करते थे वो कौन सी किताब से कौन से राजा के पीरियड में कौन से इससे मिला है तो तब तक उनको सेटिस्फाइड नहीं होता था तब तक वो वर्ड का असल कौन यूज करे नहीं मालूम होता था तो ऐसी एक खूबी ऐसी एक काम करने की जुक्तजु उनके अंदर थी ಇವರ ಲೇಖನಗಳು इनके राइटिंग्स कारण राइटिंग्स की वजह से कारणವಾಗಿ शब्दमणि दर्पणದ शब्दमणि दर्पणम दर्पण बोलते किताब है उस किताब का ई मुद्रण ये प्रिंट ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಿಂತ उनकी पुरानी बुक से रिवाइज्ड होकर ಹಿಂದಿನ मुद्रण पुरानी प्रिंट हुई तो अब रिवाइज्ड फिर से रीपब्लिश होने के बाद ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ उससे भी ज्यादा अच्छी है बोलकर मैं मानता हूं बोलकर एम कलबुर्गी बोल रहे हैं ಎಂಬ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಓದಿದಾಗಲಂತೂ ऐसे डीप नॉलेज देने वाले किताबें पढ़ने के बाद नन्नन्ने नानु मैं अपने आप को हड़िदुಕೊಂಡೆ मैं अपने आप को क्या कर लिया गुस्सा कर लिया डांट लिया अरे एक बड़े राइटर के बारे में मैं गलत बोला ना बोलकर अफसोस कर लिया हड़िदुಕೊಂಡ मतलब अफसोस कर लेना मनದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ दिल ही दिल में मैं उनसे क्या करा माफी मांग लिया क्लियर